انسان کے لیے تو با ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا میں استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ یہ کہتے رہنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ فرمایا کہ یہ سبب ہے جنت کی طرف جانے کا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، کثرت کے ساتھ آپ استغفار کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام ہو اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے عمل صالح کے حوالے سے اور ایسے اعمال کہ جن کے کرنے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، وہ اعمال اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں انہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بندوں میں سے کون سے بندے ایسے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو عمل صالح کے میدان میں لے آتے ہیں، عمل کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم پہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کے بعد پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ یا تو کامیاب زندگی ہوگی یا ناکام زندگی ہوگی۔ یہ موت و حیات کا نظام اللہ تعالیٰ اس لیے بناتا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت کو اتار دیا،
जिसे सूरतुल अस्र कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्री, तरतीब भी देखिए कैसी शानदार तरतीब है। अल्लाह ताला ने कसम के साथ बात का आगाज किया, वल अस्री, कि मुझे जमाने की कसम, मुझे जमाने की कसम, मुझे वक्त की कसम। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि मुझे नमाज असर की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, फरमाया कि जिनके पास ईमान है, ईमान की दौलत है और अमल साले है, हक बात पे अमल भी है और हक बात की तलकीन भी है, सब्र के ऊपर अमल भी है और सब्र की तलकीन भी है। फरमाया कि ये लोग खसारे से बच गए, नुकसान से बच गए, बल्कि कामयाब हो गए। इनकी दुनिया कामयाब है और इनकी आखिरत भी कामयाब है। अज़ीज़ान गिरामी, अमल सालेह के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक बड़ी अहम बात जिक्र फरमाई कि जो लोग नेक आमाल या हसनात, ये अल्लाह की इबादत नहीं करते, क़यामत के दिन उन्हें अजाब से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला उनकी तबाही और हलाकत का, बर्बादी का ऐलान फरमाएंगे तो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, अब हमें दुनिया की तरफ वापस भेज। अंबिया की बात मानेंगे, उलमा की बात तस्लीम करेंगे, हम अब अमल सालेह करेंगे, नेक आमाल करेंगे, इबादत करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये फैसला था जो हो चुका है, अब तुम दुनिया की तरफ वापस नहीं जा सकते। तो क्या कहेंगे? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह मौका अता फरमा, मोहलत अता फरमा, हम जाकर अमल करेंगे, अमल सालेह करेंगे। तो मेरे भाइयों, अमल सालेह की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि ईमान वाले, अमल सालेह वाले, उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दो। वो जन्नत कैसी जन्नत है? फरमाया कि जहां नहरें जारी हैं, दूध की नहरें, शराब की नहरें, साफ पानी की नहरें। फरमाया कि अनहारुम मिन माइन, साफ पानी और खालिस शहद और खालिस दूध की नहरें। फरमाया कि उनसे तुम्हें पिलाया जाएगा। फिर फरमाया कि हम तुम्हें फल अता करेंगे, ऐसे फल जो मुतशाबिहा, मुतशाबिहा का माना क्या है कि उनकी ज़हरी शक्ल सूरत दुनिया के फल के साथ मिलती होगी, लेकिन जब आप खाएंगे तो उसका ज़ायका कुछ और ज़ायका होगा, चूंकि वो जन्नत का फल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये जन्नत के फल और जन्नत की नहरें और जन्नत के इनामात और जन्नत के अंदर हमेशा का दाखिला किन के लिए है? फरमाया ईमान वालों के लिए, अमल सालेह करने वालों के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, अमल सालेह की एक लंबी फहरिस्त है। अमल सालेह की कुछ खास आमाल ऐसे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है उन आमाल पर। वो आमाल कौन से हैं? अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहला अमल, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
दो आंखें ऐसी हैं जिन पर हमने जहन्नम को हराम कर दिया है। दो आंखें ऐसी हैं जिन पर जहन्नम हराम हो चुकी है। जहन्नम हराम है तो जन्नत क्या है? वाजिब है। वो दो आंखें कौन सी हैं? ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। फरमाया एक आंख वो है जो अल्लाह के डर की वजह से रो पड़ती है। रोने वाली आंख अल्लाह के आगे, रोने वाली आंख, अल्लाह ताला ने इस आंख पर जहन्नम को हराम करार दिया है, जन्नत को वाजिब कर दिया है। और फरमाया कि ऐनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह। दूसरी आंख वो है जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए मैदान जिहाद में वो पहरा देती है। ये दो आंखें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम करार दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस हवाले से और भी बहुत ज्यादा अहदीस हैं, लेकिन बड़े इख्तिसार के साथ ये सिर्फ एक हदीस बयान करके मैं अपने आगे बढ़ूंगा मौजू की तरफ, ताकि मौजू से मैं हट ना जाऊं। तो फरमाया कि दो आंखें जिन पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है, एक रोने वाली आंख और एक अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाली, जिहाद के मैदान में पहरा देने वाली आंख। अज़ीज़ान गिरामी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। फरमाया कि तूबा है, तूबा यानी जन्नत की खुशखबरी है। तूबा जन्नत का एक मकाम है। तूबा जन्नत की, फरमाया जन्नत की खुशखबरी है। लिमन वाजदा, जो इंसान क़ियामत के दिन अपने नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पाएगा, उस इंसान के लिए तूबा है, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है। फरमाया कि जो दुनिया में इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ये कहते रहना, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना। फरमाया कि ये सबब है, ये सबब है जन्नत की तरफ जाने का। तो लिहाजा मेरे भाइयों, कसरत के साथ आप इस्तिग़फ़ार किया करें, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगा करें, क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही महफिल में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते थे। सुभान अल्लाह। और इस्तिग़फ़ार के फायदे तमाम अंबिया ने अपनी अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार की दावत दी। या कौम, ए मेरी कौम, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से माफिया मांगो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो माफ करने वाला है, वो तुम्हें माफ कर देगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा। वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में, औलाद में, कुव्वत में डबल कुव्वत अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। नहरें, बागात, माल की फरावानी, माल की कसरत, अल्लाह तुम्हारी ताकत में इजाफा फरमाएगा। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से माफिया मांगा करो। तो मेरे भाइयों, एक अमल कि आप अल्लाह के आगे रोएं, दूसरा अमल के मैदान जिहाद में आप पहरा दें, जिहाद करें। तीसरा अमल कि आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें।
अल्लाह तबारक व तआला से माफिया मांगे। चौथा अमल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन, फरमाया कि जो इंसान इल्म का रास्ता अपनाता है, वही का इल्म, आसमान से उतारा हुआ इल्म, वही का इल्म, मुकद्दस पाकीज़ा इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, फरमाया कि जो इंसान इल्म का रास्ता इख्तियार करता है वो जन्नत के रास्ते के ऊपर है। सुभान अल्लाह, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, वो जन्नत के रास्ते पर है। लिहाजा मेरे भाइयों, इल्म का रास्ता आप अपने सीखें, दीन सीखा करें, उलमा के साथ बैठें, उलमा की मजलिस में आप बैठा करें, दीन को सीखा करें। दीन सीखने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप मदरसे में जाके पढ़ें। दीन सीखने का मतलब ये है कि आप आलिम दीन के साथ बैठें, दीन की बातें सीखें। यह सीखना सिखाना यह पूरी जिंदगी के अंदर जारी होना चाहिए। फरमाया कि मौत तक यह सीखने सिखाने का जो अमल है, तालीम ताल्लुम का जो अमल है, यह जारी रहना चाहिए मेरे भाइयों। फरमाया कि जो इंसान सीखने सिखाने के रास्ते के ऊपर है वो तरीक़न इलल जन्नह, वो जन्नत के रास्ते के ऊपर है। सुभान अल्लाह। एक और अमल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जिसको अल्लाह ने दो बेटियां अता फरमाई और वो उनकी तरबियत करता है, उनकी कफालत करता है, उनकी तालीम तरबियत का एहतमाम करता है, यहां तक कि वो अपने घर से उन्हें रुखसत कर देता है, उनका निकाह कर देता है, जिम्मेदारी उसने मुकम्मल अदा कर ली है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये बेटियां उस इंसान के लिए जहन्नम से हिजाब बन जाएंगी। हिजाबन मिनन्नार व सितरम मिनन्नार, ये जहन्नम से हिजाब बन जाएगी और जहन्नम से पर्दा रुकावट बन जाएगी। और फिर एक और हदीस में फरमाया कि ऐसे इंसान के लिए और ऐसे बाप के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक बेटी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बेटी पर भी मैं जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, अहबाब, अपनी बेटियों की कफालत करें, अपनी बेटियों की तरबियत करें, उनकी तालीम का एहतमाम करें और उनको खुशी के साथ पालें, संभालें, उनको बड़ा करें, उनकी तरबियत करें। आप बड़ी खुशी के साथ, परेशान ना हुआ करें। अल्लाहु अकबर। ये कभी सिफत काफरों की थी, मक्का के काफरों की। जब उनको बेटी की खुशखबरी मिलती तो वो परेशान हो जाते, घबरा जाते, उनके चेहरे सियाह हो जाते, चेहरे सियाह हो जाते उनके। वो किसी को बताते नहीं थे कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। तो मेरे भाइयों, बेटियों की कफालत पर, तालीम और तरबियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। एक और अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स को हमने बेटा अता किया, जिसको बेटा अता किया और वो नौमौलूद फौत हो गया और उसने सब्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा अपने बेटे की वफात के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व ताला मलाइका फरिश्तों से पूछता है, सवाल करता है कि तुमने मेरे बंदे के बेटे के रूह को कब्ज किया है। जब तुम कब्ज कर रहे थे तो उसने क्या कहा? तो फरिश्ते के, हालांकि वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो फरिश्ते मलाइका जवाब देते हैं कि उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं,
اے فرشتوں میرے اس پیارے بندے کے لیے جنت میں ایک محل لکھ دو، اور اس محل کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد۔ فرمایا بیت الحمد محل اس کے لیے تعمیر کر دو، اس کے لیے لکھ دو میرے پیارے بندے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نو مولود بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی وفات کے اوپر صبر اور اللہ کے فیصلے کے اوپر مکمل طور پر اظہار، راضی ہونا، رضامندی کا اظہار، تو میرے بھائیو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحمد کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کے محل کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک اور عمل نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے 12 سنتوں کی پابندی کی، 12 سنتوں کی پابندی، نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں، اور نماز ظہر سے پہلے 4 سنتیں، اور نماز ظہر کے بعد 2 سنتیں، اور نماز مغرب کے بعد 2 سنتیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں، جس انسان نے ان 12 سنتوں کی پابندی کی، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ وقصرا فی الجنہ، جنت میں ایک محل کی تعمیر کر دی جاتی ہے ان 12 سنتوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک اور عمل آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے وضو کیا اور کامل وضو کیا، مکمل وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں رکعتین کی پابندی کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے، فلاح الجنت، ایسے انسان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور عمل نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یتیموں کی کفالت کا اہتمام کیا، یتیم کی کفالت کا، اس کا کفیل بنا یتیم کا، فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح کہ یہ سبابہ انگلی اور پھر یہ وسطی انگلی، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، انبیاء کی رفاقت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبی کا ساتھ، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے اے ربیہ؟ سوال کیجئے، آپ کو کیا چاہیے اے یا ربیہ؟ ربیہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، جنت میں نبی کا ساتھ مل جائے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پوچھا، سوال کیا، اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، اے ربیہ اس کے علاوہ کوئی اور مانگ، کوئی اور سوال کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں اللہ آپ کا رفیق بنا دے، آپ کا ساتھی بنا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور سوال کر۔ یا رسول اللہ میرا یہی سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ،
जन्नत में अल्लाह ताला आपका रफीक बना दे, आपका साथी बना दे। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया के महल्लात नहीं चाहिए। वो कह देता रबिया बिन काब कह देता, या रसूल अल्लाह मुझे मदीना के अंदर महल मिल जाए, मुझे दुनिया मिल जाए, ओहद पहाड़ सोने का बन जाए तो कह सकता था। मगर रबिया ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में आपका साथ मिल जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, आप सजदे ज्यादा करें, आप नफिल नमाजें ज्यादा पढ़ा करें, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में मेरा रफीक बना देगा, मेरा साथी बना देगा। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम की ये ख्वाहिश होती थी कि हमें जन्नत मिल जाए और जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए। तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने क्या फरमाया, जो यतीम की कफालत करता है वो और मैं जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, यतीमों के साथ शफकत किया करें, उनके सर के ऊपर हाथ फेरा करें, उनके साथ प्यार किया करें, उनका आप ताउन किया करें, माली ताउन किया करें यतीमों का। तो मेरे भाइयों, ये वो आमाल हैं जिनके करने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं, साथी बाहर खड़े हुए भी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दो आमाल कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, तक़वल्लाही व हुस्नुल अखलाक। फरमाया कि अल्लाह का तकवा, अल्लाह से डर जाओ, तकवा इख्तियार करो और अच्छा अखलाक अपनाओ, अच्छे अखलाक से पेश आओ, हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत की गारंटी देता हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इन आमाल के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इन आमाल पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। फिर मैं कहूंगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मौत व हयात का निजाम अल्लाह ने इसलिए बनाया है, वो अल्लाह हमारा इम्तिहान लेना चाहता है कि मेरे बंदों में से कौन से बंदे मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करके अपने आप को अमल सालेह के मैदान में ले आते हैं। अल्लाह से दुआ है, जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस की फहम अता फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।